The Indian Prime Minister Narendra Modi will address the World Government Summit in Dubai as the guest of honor on February 14. दुबई में 14 फरवरी को एक बहुत बड़ी समिट होने वाली है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वहां पर होने वाली है, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर एड्रेस करने के लिए बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उनकी स्पीच सुनने के लिए बड़े बड़े लीडर्स वहां पर जमा हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि दुनिया भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तो सुनना चाहती है? पूरी दुनिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कतार में लगती है, उनका इंतजार करती है। जिसे कहते हैं ना, चाय बेचने वाला था, दुनिया उसको सुनने के लिए लाइनों में लगती है और इंतजार करती है, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कोई नहीं सुनता। जलवा है हमारा। देखिए जी, कश्मीर की जो सूरत हाल है ना, उसमें हम जितना मर्जी चीख लें, जो मर्जी कर लें, दुनिया जो है वो अपने मुफादात के पीछे भागती है। बात तो सही है। सबसे करीबी दोस्त चीन, हमारा बड़ा भाई सऊदी अरब, वो सारे ही हमें 20 अरब की वो करके इन्वेस्टमेंट, और वो वहां पे जाके 200 300 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। मुसलमान ममालिक का हिंदुओं की तरफ और इसराइल की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास ये 74-75 साल में हुक्मरान ये मुसल्लत हुए हैं ना, इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हमारी रिस्पेक्ट कितनी है दूसरे मुल्कों में। अगर हमने भारत के मुकाबले में अपनी आवाज को तवाना करना है तो हमें मईशत के ऊपर, हमें अपनी ज़राअत के ऊपर, हमें अपनी इक्तिसादियात के ऊपर, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं। दोस्तों, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है, जिसमें पीएम मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है और दुनिया के सभी लीडर पीएम मोदी को सुनना चाहते हैं, जिसे देख पाकिस्तानी रो रहे हैं कि दुनिया भर के लीडर पीएम मोदी को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पीएम को कभी नहीं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधित करने जा रहे हैं। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी को इस सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले 2018 में किया गया था और इसके बाद 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के पहले पारंपरिक मंदिर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई के अंदर 12 से 14 फरवरी में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मुस्लिम दुनिया से हमें कोई रिस्पॉन्स आया, ना आलम इस्लाम से, ना किसी और ने पाकिस्तान को पूछा। सो हमारे जो मसले हैं वो सिर्फ हमारे रह गए हैं और दूसरों के जो मसले हैं वो हमारे हैं। ये एक तासुर है पाकिस्तान के अंदर। इसमें कोई मायूसी की बात नहीं है, ये वो सेमिनार होते रहते हैं, इस तरह कोई इतनी ऐसी की बात नहीं। हम तो कभी एड्रेस नहीं करते इस तरह के सेमिनार्स, हमें तो कभी आगे होस्ट के तौर पे नहीं लाया गया, हमें तो कभी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर नहीं बुलाया गया। आपको पता होगा, अभी से कुछ अर्सा पहले COP28 की मीटिंग वहाँ हुई थी, दुबई में हुई थी, वहाँ पर भी लीडिंग रोल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अदा किया था। अभी इस मीटिंग के अंदर भी ऐसी बात नहीं है। जो भी है ना, कंट्रीज, हर मुल्क का अपनी इम्पोर्टेंस है। अभी जो लास्ट टाइम जो इससे पहले हुई थी इजिप्ट में, जब पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, तो उस दौर में वो जो जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी उसकी वो सारे पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम किया गया और पाकिस्तान को उस पर रिलीफ भी दिया गया। ये बात नहीं है कि वो लीड करने की बात कर रही हूँ मैं, एड की बात नहीं कर रही, मैं लीड की बात कर रही हूँ कि हमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया जाए, या जिस तरीके से उनकी स्पीच सुनने के लिए वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, ऐसे आज हमारी कश्मीर पे थी वो स्पीच, लेकिन कोई वर्ल्ड का लीडर उसमें इंटरेस्टेड नहीं हुआ। नहीं, कश्मीर का इश्यूज़ अब ना ओवरऑल वैसे भी पीछे चला गया है, लेकिन ये है कि ये जो इश्यूज़ है, ये बात आपकी सही है, पाकिस्तान फाइनेंशियल तौर पे जिस तरह कमज़ोर हुआ है, इसका इम्पैक्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। और इंडिया भी ग्रो कर रहा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान भी आगे ग्रो करेगा, क्योंकि अभी जिस तरह ट्रांजेक्शन होएगी, नहीं होगी ट्रांजेक्शन,
ये तो इलेक्शंस के बाद ट्रांजैक्शन होएगी, इसके बाद मुल्क में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अभी एक ताज़ा वाक़या शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले इंडियन हाई कमिश्नर ने कुछ सहाफ़ियों को मुझ समेत नाश्ते पे बुलाया है। वहाँ बात करते हुए मैंने यही वाली बात की कि सर ये जो आपस में हमारे इतना इख्तिलाफ है इसे ख़त्म होना चाहिए और आप पहल करें, फ़नकारों के ऊपर पाबंदी लगा दी, IPL पे लगा दी है, क्रिकेट का दरवाज़ा खोलें, कोई ताकि सॉफ्ट रास्ता निकले। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह कि हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। हमारा टारगेट पाकिस्तान से मैच नहीं है, मुकाबला नहीं है और हमारा आपका मुकाबला भी कोई नहीं है। आप 1.5 अरब के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं, हम 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। मैं पर्सनली भी बड़ा उस बात पे शर्मिंदा सा फील हुआ। मैंने किया कि यार वाकई बात तो ठीक है जो वो कह रहे हैं। अब सूरत हाल ये कि देखें जी, कश्मीर की जो सूरत हाल है ना, उसमें हम जितना मर्जी चीख लें, जो मर्जी कर लें, दुनिया जो है वो अपने मुफादात के पीछे भागती है। सबसे करीबी दोस्त चीन, हमारा बड़ा भाई सऊदी अरब, वो सारे ही हमें 20 अरब की वो करके इन्वेस्टमेंट, और वो वहां पे जाके 200 300 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। बड़ी मंडी है और दुनिया अपने मुफादात को देखती है। स्टेबिलिटी भी नजर आती होगी ना इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। हमने अपने मुल्क को, कश्मीर पे तो तब बात करें जब हमारी आवाज के अंदर 23-24 करोड़ लोगों की आवाज शामिल हो। दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तो खुद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते, हम तो खुद 5 साल एक हुकूमत को नहीं चला सकते, हम एक पॉलिसी को लेके नहीं चल सकते। तो हमारी बात का वजन क्या होगा अगर हमने भारत का मुकाबला करना है। अगर हमने भारत के मुकाबले में अपनी आवाज को तवाना करना है तो हमें मईशत के ऊपर, हमें अपनी ज़राअत के ऊपर, हमें अपनी इक्तिसादियात के ऊपर, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, जिसके जरिए भारत आज यहाँ पे पहुंचा है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो IT के जो वो हैं वो सारे भारत के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मजार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। भारत जो है ना जी, वो उसने अपनी एक स्पेस बना ली हुई है दूसरे मुल्कों में। क्यों पाकिस्तान को उसने पीछे कर दिया है? क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान के हुक्मरान जो है ना वो ऐसे ही है, बस चलते हैं तो इनको जैसे मर्जी हाँकते रहो हम लोग ना। इनको थोड़े से पैसे लगाओ कि लो जनाब ये आपने करना है, तो वो करते जाएंगे। भारत फंडिंग कर रहा है, हमारे जो हुक्मरान है उनको वो भारत कहता है कि मेरे से पैसे ले लो, तो तुमने ये पॉलिसी नहीं बनानी। पॉलिसी नहीं, भारत हमें फंडिंग नहीं करता, भारत और दूसरे कामों में बड़ी फंडिंग कर रहा है। वो आपको पता ही है जो ये बलोचिस्तान में हालात है हमारे। बलूचिस्तान को राइट्स देना तो हमारा भी फर्ज है। खैर अब हम ये कहें हमारा सूबा है, अगर तो हम चाहते हैं कि 1971 रिपीट ना हो तो उनको बेसिक फैसिलिटीज देना हमारा ही काम है। वो हमारा काम है ना, लेकिन ये जो सारी गेम चल रही है ना जी ऊपर, ये हमारे हुक्मरान जो मुसल्लत किए हुए हैं हम पे, ये इनकी अपनी डिप्लोमेसी है। उधर से अमेरिका का प्रेशर आता है, उधर से जनाब कि जी आप इंडिया की फेवर करें, उनके खिलाफ ना जाएं आप। तब हम इंडिया के खिलाफ नहीं गए। आज 5 फरवरी है, आज ही आपने रैली देखी होगी। मैं स्पीकर्स, यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे जिसमें प्रॉपर्ली इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को नेगेटिव, हर लिहाज से नेगेटिव बताया गया। अच्छा 2 घंटे की आपने प्रोटेस्ट कर लिया तो आपने कहा जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, तो ये ऐसे तो नहीं होता ना।